अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी। हमारे हाल तो शुक्र अल्लाह का ठीक ठाक है। और ये जो है ना मेरी मेरी बेटी जो रिदा है ना मुझे मटर निकाल के दे रही है क्योंकि आज बनानी मैंने मिक्स सब्जी। और यहाँ पर ये जो पुलाव देख रहे हैं ना आप कपड़ों का, तो असल में मैंने कल कपड़े धोए थे और एकदम मौसम ऐसा हो गया कि जैसे बारिश का, तो फिर वो बस उठा के सारे इसी तरह ना, ये छोटा कमरा है हमारा, इसी तरह इधर ही रख दी। फिर मैंने कहा सोचा कि इसको ना बाद में सेट करूंगी। मैंने नहीं किए थे माशाल्लाह से, रिटर्न सारे तय करके रख दिए। और यहाँ पर मैंने अपनी मिक्स सब्ज़ी सारी फिर काट ली, मटर तो मुझे निकाल दिए थे। और मैं इस तरह से सब्ज़ी बनाती हूँ, जो भी एक दिन दाल सब्ज़ी, मतलब एक सब्ज़ी और एक दाल। तो चिकन भी बनाया था मैंने पिछले दिनों माशाल्लाह, वो भी बस उसी टाइम बनाया जैसे ऑन किया सेल हो गया। वाइट चिकन कौरमा था। तो जो दाल और एक दिन दाल और एक दिन सब्ज़ी भी होती है, मतलब एक दिन में एक सब्ज़ी एक दाल। यहाँ पर लाल लोबिया बना रही हूँ, मैंने रात को भिगो के रखा था। और यहाँ पर ना मिक्स सब्ज़ी है। तो इस तरह मैं प्याज को ग्राइंडर में पीस कर, 2 ही हंडियाँ पकानी है ना, तो ग्राइंडर में पीस कर मैंने 2 हंडियों का कर लिया, उसमें डाल दिए थे। और अब ये जो मिक्स सब्ज़ी है ना, तो इसको मैं तैयार कर रही हूँ। साथ में टमाटर और प्याज का पेस्ट भी, वो भी बना लेती हूँ। फिर ये इस तरह से मुँह में आता है ना जो मसाले, तो वो अच्छे नहीं लगते। ज़ाहिर फिर कस्टमर को भी नहीं अच्छे लगते होंगे। तो मेरा फिर यही तरीका है कि मैं फिर इसको ना इस तरह से बना लेती हूँ, पीस लेती हूँ। तो बस मसाला मैं ज़्यादा नहीं डालती हूँ। हम लोग खुद भी लाइट सा मसाला खाते हैं। तो मैं अपनी जो बनाती हूँ ना कस्टमर वगैरह के लिए, ये भी ना हल्का ही इसमें रखती हूँ। नमक भी और सुरख मिर्च वगैरह भी ना कम ही डालती हूँ। इसके मुकाबले में मेरी अम्मी लोग जो पकाते हैं ना, वो माशाल्लाह बहुत मिर्चें डालते हैं, इतनी तौबा तौबा। उनकी हंडी हम नहीं खा सकते, हमारी हंडी वो नहीं खा सकते। ये तो अल्लाह का शुक्र है जो मेरे कस्टमर है ना, उनको मेरा ये जो है ना कम नमक मिर्च वो उनको पसंद आया और वो खाते हैं। तो जो मेरी अम, अम्मी लोग वो नहीं खाते भाई। यहाँ पर मिक्स सब्जी मैंने डाली है, गाजर, शिमला मिर्च, आलू और ये बंद गोभी। वैसे मैं ना मिक्स सब्जी में वो भी डालती हूँ, मेथी भी डालूँ ना तो बड़ी ज़बरदस्त वो उसकी जायका टेस्ट होता है। लेकिन अभी क्योंकि सुबह-सुबह मैं पकाती हूँ, जैसे बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तो फिर इसकी वजह से ना मेरे पास अब इतना टाइम नहीं होता कि वो मेथी को लेके और साफ़ करूँ और धोना करना बड़ा मुश्किल होता है उसको। तो इसलिए मैं ज़्यादातर ना आजकल मिक्स सब्जी में बंद गोभी ही मिला रही हूँ। तो बस ये लाल लोबिया जो है इसका पानी खुश्क हो गया है। इसको भी अब मैंने इसमें तेल डाल के ना इसको अच्छी तरह भून लिया। साथ दूसरी ये सब्ज़ी भी पड़ी हुई है। तो आज मैं बस 2 ही हंडिया पकाती हूँ रोज़, ज़्यादा नहीं मैं बनाती हूँ। फिर क्योंकि वो एक दिन अगर पड़ी रहे तो फिर वो बासी हो जाता है खाना, तो वो कस्टमर को देना जो है ना अच्छी बात नहीं है। इसलिए मैं थोड़ी चीज़ बनाती हूँ, तकरीबन 2 या 4 बॉक्स, ताकि उसी दिन ख़त्म हो जाए। तो ये सब्ज़ी जो है ना, बस इसको मैं पानी थोड़ा-सा डाला है मैंने और देखो पक भी गई है। अच्छा दूसरे सीन में ना माशाल्लाह ये पक गई थी। तो बस लोबिया की दाल भी होगी, थोड़ा-सा इसका पानी मैं रहने देती हूँ, फिर गरम करने के लिए ना फिर वो बिल्कुल ही ड्राई हो जाती है। अच्छा ये मेथी मैं दिखा रही थी, कसूरी मेथी, वो देखो तो पैकेट की होती है ना, ज़रा महँगी पड़ जाती है। तो ये मैं दुकान है साथ ही हमारे मोहल्ले में, उनसे लेके आई हूँ, वो अंकल जी हैं, तो ₹10 का ये पैकेट है। और जैसे वो दूसरी हम लोग लाते हैं ना डब्बे वाली, वो नेशनल की या दूसरा शान की है पता नहीं, तो वो बहुत महँगी होती है। तो मुझे ये बड़ी अच्छी लगी है कि पैकेट में होती भी काफ़ी, मेरी तो काफ़ी टाइम चल जाता है ना। तो बस ये खुशबू के लिए अच्छी लगती है सालन के ऊपर डालने के लिए ना, तो ₹10 में महँगी नहीं है। ₹10 में ना सही आ जाती है इस तरह। तो बस सब्जियाँ मेरी बन गई हैं दोनों। अब इसके बाद मैंने बनानी है मैकरोनी बनानी है, इसके बाद स्पेगेटी मैकरोनी बॉयल करनी है। तो पहले मैकरोनी इसमें डाल के इसी पानी में, फिर ये जब हो जाएगी, पक जाएगी ना मैकरोनी, बॉयल हो जाएगी, इसी पानी में मैं फिर वो स्पेगेटी भी बॉयल कर लूँगी। क्योंकि आज जो ना असल में सारा मेन्यू हमारा ख़त्म हुआ है, खाना-शाना। तो मैं आज नए सिरे से बना रही हूँ। कल तो मेरा वेस्टर्न ऑफ था, अम्मी के घर गई थी, तो संडे थी, कल संडे था, तो संडे को बंद ही रखा था। और रात को आके मैंने ऑन किया है, लेकिन ज़ाहिर है फिर इस टाइम ऑर्डर तो नहीं आते। तो अभी शुक्र अल्लाह का सुबह से मुझे 3 ऑर्डर तो आ चुके हैं। तो अभी तो दोपहर है, इंशाल्लाह सारा टाइम पड़ा हुआ है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो और भी ऑर्डर आएँगे। तो बस ऑर्डर का ये हिसाब है, कभी ज़्यादा आते, कभी कम आते, कभी बिल्कुल ही नहीं आते। और वैसे ही हम लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे होते हैं। ये सब्ज़ी मैंने काट के रखी, ये मैकरोनी, स्पेगेटी और सिंगापुरी राइस, चाइनीज़ राइस, इन चीज़ों के लिए ना। और मैं इतनी थोड़ी-थोड़ी ही चीज़ें जो है ना बॉयल करके रखती हूँ, ज़्यादा नहीं उबालती हूँ, ताकि वो अगर ऑर्डर ना आए ना,
तो फिर ये बच्चों को बना देती हूँ। अभी बच्चे भी थोड़े नखरे करते हैं, 2 से ये स्पेगेटी और ये जो है ना मैकरोनी तो चल जाती है, 3-4 दिन तो लाज़मी आपकी चल जाती है, लेकिन बच्चे फिर भी नखरे करते हैं कि आप हमें पुरानी क्यों खिलाती हैं? अब पुरानी होती लेकिन ख़राब तो नहीं होती हैं, तो कस्टमर को देना जो है ना इतनी ज़्यादा पुरानी वो अच्छी नहीं बात है। तो चलो घर में तो बच्चे खा ही लेते हैं, लेकिन बच्चे भी कस्टमर से ज़्यादा नखरे करते हैं, बड़ी बातें सुना-सुना के मुझे, तो फिर कहते हैं आप हमें पुरानी चीज़ देती हैं, तो जो न्यू होता है वो आप अपने कस्टमर को दे देती हैं। तो बहरहाल जी, तो बस इनको मैंने अच्छा ऑयल लगा लिया। मैं जब बॉयल करती हूँ ना उस टाइम मैं तेल नहीं डालती हूँ, ना नमक डालती हूँ, ना तेल डालती हूँ। नमक मैं जब बनाऊँगी ना जैसे कोई ऑर्डर आएगा फिर डाल देती हूँ। मुझे उसका हिसाब सही रहता है और तेल मैं इस तरह से ऊपर डालती हूँ। तो जो वो अक्सर लोग जो है ना ज़्यादातर लोग जाते हैं वो जब बॉयल करते हैं उसी टाइम तेल डाल लेते हैं। मेरी ज़ुबान पता नहीं क्यों लड़खड़ा रही है। तो उस टाइम तेल डालते हैं, लेकिन मैं इस तरह डालती हूँ, मुझे इस तरह बिल्कुल सही रहते हैं, जुड़ते भी नहीं हैं और ये काफ़ी देर तक चल जाती है। बस थोड़ा-सा तेल डाल के उसको फिर आप मिक्स कर लें, तो ये देखें बिल्कुल खिली-खिली सी हो जाती है स्पैगेटी। तो बस इन चीज़ों को अब मैं रख दूँगी फ़िलहाल फ्रिज में, जैसे कोई ऑर्डर आएगा तो फिर आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर भी करूँगी, दिखाऊँगी। ये बस चीज़ें मेरी तैयार होंगी, बस ये तैयारी ये होता है कि आसानी हो जाती है, जैसे ही ऑर्डर फिर आता है ना, तो हम लोग आराम से फिर वो कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा सफाई होने वाली है, बिस्तरे उसी तरह पड़े हैं, तो मैंने ना ये किए थे कि कैसे सफाई करते हैं, देखिए एकदम ये चुटकी में। चलो ये मेरा भी ये जादू चल गया, मैंने बड़े लोगों का देखा था इस तरह के, वो पता नहीं इस तरह करते तो भाई सफाई हो जाती, काम-शाम उनका हो जाता है, तो मैंने सोचा कि मैं भी ट्राई करती हूँ। और जी यहाँ पर मैं चिकन था, बोनलेस चिकन जो वो बॉयल करने लगी हुई चिकन जी, क्योंकि हर चीज़ में मेरी जो ज़्यादा आइटम है ना, उनमें ये इस्तेमाल होता है। तो अब काफ़ी मेन्यू मेरा तैयार हो गया, तो उसके लिए जो मैंने कल बंद किया था ना असल में, वो अब मैं सारे ऑन करने लगी हूँ। कल छुट्टी की थी मैंने संडे को, अम्मी के घर गई थी इसलिए ना किचन मेरा क्लोज़ था। तो रात को आके मैंने ऑन किया है, लेकिन रात को फिर ऑर्डर ज़ाहिर नहीं आया था, लेट हो गई थी, मैं काफ़ी लेट ऑन किया था। तो वो चीज़ें भी काफ़ी मैंने बंद करके ना तो इसको किया हुआ था। तो वो सारी अब कल वाली जो चीज़ें ऑफ की थी, ये वाले जो मेरे आइटम है वो हमेशा ही ओपन ही रहती हैं क्योंकि पॉपुलर में भी आते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि ये मेन्यू में लाज़मी ऐड होना। और यहाँ पर ना मैंने फिर हांडी पका ली थी, तो मैं बर्तन धो रही थी। मैंने कहा फिर लगे हाथ ना सारे बर्तन साथ ही धोती जाती हूँ। तो ये वाले जो सालन मैंने पकाए हैं ना, ये रख देती हूँ मैं। फ्रिज में तो नहीं खैर रखे क्योंकि अभी सुबह सुबह का टाइम है। सुबह तो नहीं है, दोपहर हो गई थी, 12 बजे का टाइम था। तो मैंने कहा चलो बर्तन लगे हाथ धो देती हूँ, फिर नहीं तो पड़े तो पड़े ही रहते ज़्यादा टाइम तक ना। इसलिए सब्ज़ी को भी मैंने निकाल के एक डिश में डिश आउट कर दिया है, ताकि ये रात को अगर बच जाएँ तो मैं इसको फ्रिज में रख लूँगी इसी तरह डब्बे में बंद करके। और जो लोबिया की दाल है, वो भी मैंने ना इसमें निकाल ली डब्बे में। तो अभी इनके ऊपर धनिया नहीं डाला, धनिया मैं अभी बना के ना, तो जब मैं देती हूँ ना उस टाइम फिर ऊपर थोड़ा सा डाल देती हूँ। तो ये लोबिया की दाल भी अच्छी पकी थी, हमने जो खाई ना बाद में, तो बहुत अच्छी माशाल्लाह अच्छी पकी थी। चल जी ये ना दोनों चीज़ों को मैंने अब ढक के बंद करके रख दिया है। जैसे ही अभी ऑर्डर आता है तो फिर आपको दिखाती हूँ कि किस चीज़ का ऑर्डर आया है। तो जी यहाँ पर चिकन हो गया है बॉयल, इसको मैंने निकाल लिया, ये ठंडा होगा तो इसको मैं वो कर लूँगी जो भी करना है इसके साथ। तो बाकी जो यखनी है ना इसका शाम को सूप बनाऊँगी, हो सकता है वीडियो बनाऊँ अगर टाइम मिला तो। और फिर इसके बाद जो मुझे ऑर्डर आ गया ना, मेरे जो रेगुलर कस्टमर हैं जो कि मेरे साथ व्हाट्सएप पे भी राब्ते में हैं, और उन्होंने जैसे जैसी हमारी सब्ज़ी देखी है तो उन्होंने ना फिर ऑर्डर कर दिया 3 सब्ज़ी का ना, 3 सब्ज़ी। तो बस गर्म ही करनी है, बाकी तो सारा कुछ तैयार ही है। तो राइडर को मैं देख रही थी, राइडर किधर है? राइडर हमारे घर से ना थोड़ा-सा दूर है, 13 मिनट का टाइम आ रहा है, तो ये ना थोड़ा दूर है हमसे। तो मेरा तो बिल्कुल ऑर्डर जो रेडी है, तो बस जैसे ही अब राइडर आएगा ना, तो पैक करके इसको मैं दे दूँगी। ये भी काफ़ी दूर है राइडर हमारा। तो बस सब्ज़ी गर्म हो गई है, मैंने डब्बे में डाल के रखी हुई थी ना,
तो फ्रिज में तो नहीं रखी थी, बाहर ही थी बस। ये फिर एक ही तकरीबन बाउल बचा है, वो भी किसी का अगर ऑर्डर आएगा तो उनको दे दूँगी, नहीं तो फिर घर में हम लोग खा लेंगे। तो कम चीज़ पकाने का ये फ़ायदा होता है कि कस्टमर के पास आपकी चीज़ फ्रेश जाती है, और अगर आप बच जाती है तो वो हम लोग घर में खा लेते हैं, ज़ाया नहीं होती, और कस्टमर भी जो है ना नाराज़ नहीं होता कि आपने मुझे बासी खाना दिया है। नहीं तो अक्सर जो कस्टमर है ना वो यही शिकायत करते हैं जी, कि जो ये होम शेफ़ या होती है लेडीज़, ये हमें खाना जो है ना वो बासी देती हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, चलो 1 आधा दिन चल जाता है, आजकल तो सर्दियाँ हैं ना वैसे भी, तो 1-2 दिन तो चल जाता है ना। वो तो हम भी तो खा लेते हैं गर्म करके दूसरे दिन। लेकिन बहरहाल कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, लेकिन कुछ बड़े नखरे भी करते हैं। तो ये भी जो मेरे रेगुलर कस्टमर, उनका ऑर्डर था, ये 3 सब्जियाँ थी, और बस ये पैक करके मैं इनको दे दूँगी। बस ये अच्छी चीज़ होती है कि जैसे मुझे खुशी होती है कि जैसे मैं पकाती हूँ ना, और उसी दिन अगर उस चीज़ का ऑर्डर आ जाए ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो किसी के पास ताज़ा फ्रेश चीज़ चली गई है। खाएगा कोई तो दवा ही देगा ना। तो यहाँ पर जी धनिया मैंने फिर ऊपर डाल दिया इसके, और बस इसको मैं पैक करके ना, तो राइडर नीचे आ गया है, उसको देती हूँ। जब राइडर आ जाता है ना, मुझे पता होता है घर के आ गए हमारे घर के पास, तो फिर मैं पैकिंग करके फिर मैं दे देती हूँ। ये देखें हमारे घर के सामने खड़ा हुआ है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी, कल का मेरा कोई ऑर्डर नहीं है ना, और आज मुझे सुबह से 2 ऑर्डर आ चुके हैं। तो अब इसके साथ आगे भी आपको दिखाती हूँ कि मेरा एक और ऑर्डर आया था। ये भी सेकंड ऑर्डर इनका, पहले भी इन्होंने माँगे थे, हानिया नाम इनका, और पहले भी इनके पराठे ही थे, और माशाल्लाह इन्होंने अच्छा रिव्यूज़ भी दिया था मुझे कि इनको पराठे अच्छे लगे थे। तो बस आज जो पराठे हैं ना, दूसरे आटे के हैं, तो पता नहीं आज इनको कैसे लगते हैं। ये गंदम का आटा है, तो पहले जो दिए थे वो तो व्हाइट आटे का था ना, तो बहरहाल देखते हैं इनका क्या रिएक्शन आता है, कि अच्छे लगते हैं कि नहीं। तो बस फ़िलहाल तो यही मेरा अभी तक का 3 ऑर्डर आ चुके थे। तो बस वीडियो भी फिर इसके साथ ना मेरी ख़त्म हो रही है जी। तो अल्लाह हाफ़िज़।